हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। आई हैव मोर देन 5 year रिसर्च एक्सपीरियंस एज वेल एज टीचिंग एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स को पहचानने का तरीका जान रहे थे। लेकिन जितने भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, चाहे एल्डिहाइड बताया हो, कीटोन बताया हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया हो, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। अब आप पहचानेंगे कैसे ये कॉमन है। इन तीनों में एक चीज़ तो कॉमन थी, सी डबल बॉन्ड हो। अब जिसने भी फंक्शनल CHO बताया है एल्डिहाइड केस में, इसमें भी सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन में तो है ही, कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया है सी डबल बॉन्ड हो OH। तो इसीलिए इन तीनों को कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों को कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तीनों में सी डबल बॉन्ड हो कॉमन है। और ये सारे के सारे जो इसके अलावा मैंने बताए हैं, जो एसिड के डेरिवेटिव बताए हैं, उनमें भी ये कॉमन है। अब एक चीज़ ये आती है कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन का देखने का तरीका क्या होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन को कैसे देखेंगे और कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके पास हैं, ये कैसे पहचानेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ नेम रिएक्शन है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो और भी रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि हम अल्फ़ा हाइड्रोजन को देख के ही रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये पहचानते। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा। इनमें से कौन सा कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन नहीं देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन नेम जो रिएक्शन है, इसको जो आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, जानना होगा कि कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन किसमें प्रेजेंट हैं, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, किसमें नहीं है किसमें है। ये पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए। आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके एसिड के डेरिवेटिव्स को पहचान लेंगे, लेकिन उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO। मैंने बताया था एल्डिहाइड का फार्मूला क्या, RCHO। तो अब R की वैल्यू अगर CH3H है, R की वैल्यू मैं एक बार H रखता हूँ और फिर फार्मूला लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, H C डबल बॉन्ड हो H। अगर मैं R की वैल्यू CH3 रखूं, तो R की वैल्यू CH3 अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2। अब देखिए ध्यान से कि R की वैल्यू हमने क्या रखी, H, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। R की वैल्यू CH3 रखी तो एस्टल्डिहाइड बन गया। ये पिछले वीडियो में बताया था। अब इसमें किसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, किसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन जब मैं आपको नेम रिएक्शन कैनिजारो बताऊंगा तो आप ये जान पाएंगे कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक में अल्फ़ा हाइड्रोजन है, एक में नहीं है। जिसमें नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो अब अल्फ़ा हाइड्रोजन जानने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि भैया ये तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। एल्डिहाइडिक कंपाउंड के लिए देखिए यहाँ भी एल्डिहाइड यही है, यहाँ भी एल्डिहाइड है CHO। तो CHO तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो CHO फंक्शनल ग्रुप के बगल में अगर कोई कार्बन प्रेजेंट है तो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट कार्बन को अल्फा कार्बन नाम दिया जाता है और उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप के बगल में प्रेजेंट कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल में कोई अल्फा कार्बन है, कोई कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई कार्बन नहीं है,
चाहे हाइड्रोजन हो या ना हो, उसे नहीं मतलब है, लेकिन अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई कार्बन नहीं है, इसीलिए कोई अल्फा कार्बन नहीं। अगर इसके बगल में कोई कार्बन होता तो हम उसको अल्फा कार्बन का नाम देते, इसीलिए इसके अंदर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इस केस में देखिए, ये CHO है, ये CHO ग्रुप के बगल में प्रेजेंट, मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो प्रेजेंट होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप के बगल में प्रेजेंट अल्फा कार्बन और उस अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नाम दिया जाता है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और इस पर अल्फा हाइड्रोजन भी है। कितने हैं? 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं है क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखिए CH3 CH2 3 ये भी एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे पहचानेंगे? मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप के बगल में प्रेजेंट कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके बगल में ये जो कार्बन है ये हो गया अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो कैसे, इस तरीके से CH3 CH H CHO। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इस पे प्रेजेंट ये कार्बन अल्फा कार्बन और इस पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड के केस में चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे? ऐसे ही देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। कैसे देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बगल में प्रेजेंट कार्बन को अल्फा कार्बन और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। अब ये कार्बन कौन सा है? ये अल्फा कार्बन नहीं है, इसको बीटा कार्बन कहते हैं। इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन। लेकिन हमें वो सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को देखना है। अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है हमको बस। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ नेम रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन देख के या नहीं है तो ही वो नेम रिएक्शन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने ये पहचान लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दे देगा। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराने के लिए मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तभी वो रिएक्शन होती है। तो अब देखिए ये दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे देंगे। तो इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन हम लोग पहचान लेंगे। अगली वीडियो में बताते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। इसी तरीके से पता लगाएंगे एल्डिहाइड कीटोन को देखते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ही है जो नेम रिएक्शन मैंने बताई है यही देते हैं और यही नहीं देते हैं। इनमें से कुछ एल्डिहाइड देते हैं, कुछ एल्डिहाइड नहीं देते हैं। सीधी सी बात है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा चाहे वो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। तो इस तरीके के लिए वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।